चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट मेथड में। मेथड का नाम क्या है? रेगुलर फॉल्सी, या उसी को बोलते हैं मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। अपन लोग क्या निकाल रहे हैं? सॉल्यूशन निकाल रहे हैं पॉलिनोमियल का, या मैं कहूं क्या कर रहे हैं, और ट्रांसजेंडरल इक्वेशन का। ठीक है, तो दोनों नाम आप याद रखिएगा, रेगुलर फॉल्सी और मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। दोनों नाम याद इसलिए रखिएगा क्योंकि क्या पता मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन से आ जाए और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किसका क्वेश्चन है। क्योंकि इस बार M2 के एग्जाम में क्या हुआ था कि पावर सीरीज निकालने के लिए आई थी, वो क्वेश्चन था पावर सीरीज का, और उसको हम लोग फ्रॉबनिस मेथड भी कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि इसमें करना क्या है, और उसमें हम लोग को पावर सीरीज निकालनी थी, लेकिन किस मेथड से आया था? फ्रॉबनिस मेथड से आया था। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो आप दोनों नाम याद रखिएगा, रेगुलर फॉल्सी भी और मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन भी। इसके लिए भी हमको क्या डिफाइन है? एक फॉर्मूला डिफाइन है। जिस प्रकार हम लोग को किसके लिए डिफाइन था फॉर्मूला? न्यूटन-रैप्सन मेथड के लिए। इसके लिए भी फॉर्मूला है x2 = x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन f of x1 माइनस f of x0 इंटू f of x0। बहुत ही आसान है, वैल्यू निकालनी है और वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, अगर अपने को x3 निकालना होगा, x2 निकालने का फॉर्मूला ये रहा, x3 निकालना है तो जहां जहां x0 है वहां हम लोग क्या कर देंगे? रिप्लेस x2 कर देंगे। ठीक, फिर अगर x4 निकालना होगा तो जहां जहां x0 होगा वहां पास हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे? x3 रिप्लेस कर देंगे। मान लीजिए हमको x5 निकालना होगा तो x0 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? x4 रिप्लेस कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ x3 है तो एक कम x2, यहाँ x4 है तो एक कम x3। तो जहां हमको अगर x5 निकालना होगा तो x0 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? x5 से एक कम क्या होता है? x4। ठीक है, तो पॉज करके ये फॉर्मूला देखिए, समझिए और मन में बसा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला आपको बनता है तो आप वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे। आप हाँ, एक चीज और आप सोच रहे होंगे, सर ये बताइए कि ये फॉर्मूला x2 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? दिमाग में तो होगा कि ये फॉर्मूला x2 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? x0 और x1 कहां है ना? तो x0 और x1 हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड से निकलेगा। अपन लोग कर रहे थे ना हिट एंड ट्रायल मेथड, जब नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता था या पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता था। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता था तो हमको दो वैल्यू मिलती थी। मान लीजिए हमारा फंक्शन ऑफ 1 पे कितना आया? माइनस वैल्यू आई। ठीक है, -2 आ गया। चलिए, फंक्शन ऑफ 3 में कितना आया? पॉजिटिव वैल्यू आ गई, मान लीजिए 3 आ गया। तो हम लोग क्या कहते थे? हम लोग कहते थे कि रूट लाई करता है कहां? 1 और 3 के बीच में। कहते थे ना रूट लाई कर रहा है 1 और 3 के बीच में। तो आपका जो 1 रहेगा, जो आपकी पहली वैल्यू रहेगी, उसको हम लोग x0 बोलेंगे, और जो दूसरी वैल्यू रहेगी उसको हम लोग x1 बोलेंगे। बस x0 x1 हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड से आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे और अपना x2 निकाल लेंगे। कब तक निकालेंगे? इसको भी तभी तक निकालेंगे जब तक पॉइंट के बाद दो डिजिट सेम नहीं हो जाते। जब तक क्या? पॉइंट के बाद दो डिजिट सेम नहीं हो जाते, तब तक हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट सेम हो गया तो वही अपना आंसर है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल, तो 3 डेसिमल तक निकालेंगे, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट को सेम करेंगे। अगर नहीं बोल रहा है 2 डिजिट तक छोड़ देंगे, वही अपना आंसर होगा। पॉज करके इतना नोट करिए, फॉर्मूला देखिए और फिर आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो आते हैं अपन लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रूट बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड। किस मेथड से निकालना है? रेगुलर फॉल्सी मेथड से। जब आपको फंक्शन दिया है fx दिया है x³ - 2x - 5, तो हमारा प्रोसीजर पहले वही है, क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे रूट किसके बीच में लाई कर रहा है। तो चलिए, तो पहले हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। तो fx लिखते हैं। fx क्या है? दिया हुआ है x³ - 2x - 5। ये क्या दिया है अपने को? fx दिया हुआ है। क्या किस मेथड का यूज करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज मतलब क्या होता है? फंक्शन में आप 0 पुट करिए, 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, और कब तक पुट करना है? जब तक नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले मैं पुट क्या करता हूं? पुट x = 0। ठीक है, इस फंक्शन में मैं 0 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा f of 0 = 0 का क्यूब - 2 × 0 - 5।
तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 इक्वल टू 0 का क्यूब 0 माइनस 2 इंटू 0 0 माइनस 5। तो f ऑफ 0 आया अपना कितना -5। कैसी वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू है। चलिए अब क्या पुट करूंगा? पुट करता हूं क्या x इक्वल टू 1 कहां पे पुट करूंगा? fx पे। तो इस fx पे जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दूंगा? 1 पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 5। तो f ऑफ 1 हो जाएगा अपना -2 माइनस 5 -7 -7 प्लस 1 -6। कैसी वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू है। अब क्या पुट करूंगा? पुट करूंगा x इज इक्वल टू 2। कब तक पुट करूंगा? कब तक हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते रहूंगा? जब तक नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। पुट करूंगा x की जगह 2 कहां पे पुट करूंगा? fx पे पुट करूंगा। तो चलिए पुट करता हूं fx, ये रहा अपना। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, ये पहले हो जाएगा f ऑफ 2 इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5। तो f ऑफ 2 हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है? 8 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 5। ये हो जाएगा f ऑफ 2 इक्वल टू -4 माइनस 5 -9 -9 प्लस 8 -1। अभी भी क्या है? नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अब क्या पुट करूंगा? पुट करता हूं, चलिए x इज इक्वल टू 3 कहां 3 पुट करूंगा? fx पे। तो fx ये रहा अपना, जहां जहां x है वहां 3 पुट करता हूं। तो ये हो जाएगा f ऑफ 3 इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5। तो ये हो जाएगा f ऑफ 3 इक्वल टू 3 3 जा 9 9 3 जा 27 3 का क्यूब 27 2 3 जा 6 माइनस 5। तो f ऑफ 3 इक्वल टू 27 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11। तो f ऑफ 3 हो जाएगा 27 में आप अगर 11 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 6 2 माइनस 1 1 16। कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है। ये देखिए आप, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब रूट किसके बीच में लाई कर रहा है? रूट 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहां पास अपन लोग लिखेंगे फिर क्या? रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, 2 एंड 3 के बीच में क्यों लाई कर रहा है? क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है और बीच में कहीं जीरो आएगा। तो जीरो किसके बीच में लाई करता है? नंबर लाइन। अगर हम लोग देखें नंबर लाइन, ये रहा जीरो, जीरो की इस साइड नेगेटिव, जीरो की इस साइड पॉजिटिव। और रूट क्या होता है? रूट x की ऐसी वैल्यू होती है जिसकी वजह से फंक्शन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो ये जीरो कहां लाई कर रहा है? नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाई कर रहा है। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाई कर रहा है जीरो, तो रूट कहां लाई करेगा? 2 एंड 3 के बीच में। मतलब 2 पुट किया तो नेगेटिव आ गया, 3 पुट किया पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब रूट किसके बीच में लाई कर रहा है? 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि जीरो कहां लाई करता है? नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाई करता है। तो रूट कहां इसमें लाई कर रहा है? 2 रखा तो नेगेटिव आया, 3 रखा तो पॉजिटिव आया। तो रूट लाई कर रहा है 2 एंड 3 के बीच में। तो इसलिए लिखा रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। और कब तक यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड? जब तक नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। आप देख पा रहे हैं 2 रखा नेगेटिव आया, 3 रखा पॉजिटिव आया। तो रूट कहां लाई करेगा? 2 एंड 3 के बीच में। ठीक है, तो जो हमारा पहला वैल्यू होगा वो हमारा x0 होगा, कितना है? 2। ठीक, और जो हमारा दूसरा वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा? x1 रहेगा। तो ये आ गया x0 x1, x0 और x1 आ गया। रेगुलर फॉल्सी का फॉर्मूले पे ये पुट करेंगे और अपना x2 निकालेंगे। फिर अगर x3 की जरूरत पड़ी तो x3 निकालेंगे, x4 की जरूरत पड़ी x4 निकालेंगे। कब तक निकालेंगे? जब तक पॉइंट के बाद दो डिजिट सेम नहीं हो जाते हैं। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। x0 और x1 अपन लोगों ने निकाल लिया है। किसकी मदद से निकाला? हिट एंड ट्रायल मेथड की मदद से अपन लोग ने x0 और x1 निकाल लिया है। अब अपन लोग क्या निकालेंगे? x2 निकालेंगे। तो x2 निकालने के लिए हमको क्या पता है? फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला पता है? हमको पता है रेगुलर फॉल्सी फॉर्मूला। क्या होता है रेगुलर फॉल्सी फॉर्मूला?
बाय, सबसे पहले लिखेंगे बाय रेगुलर फॉल्सी फॉर्मूला। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आरएफएफ, लेकिन आप पूरा लिखेंगे रेगुलर फॉल्सी फॉर्मूला। क्या होता है, ये होता है x2 इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन f ऑफ x0, सॉरी f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इंटू f ऑफ x0। ये क्या होता है, ये अपना होता है फॉर्मूला, क्या का रेगुलर फॉल्सी का फॉर्मूला होता है। अपन लोग को क्या निकाल लिया है, अपन लोगों ने क्या क्या x0 निकाल लिया है, x1 निकाल लिया है। अपन लोग को अब किसकी जरूरत पड़ेगी, अब पड़ेगी f ऑफ x1 और f ऑफ x0 की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला में पुट करने के लिए, ताकि अपना x2 निकल आए। तो हम लोग f ऑफ x1 और f ऑफ x0 किससे निकालेंगे, इस फंक्शन की मदद से निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा f ऑफ x, क्या दिया है अपने को, क्वेश्चन में ही दिया है f ऑफ x x³ माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, इसकी मदद से मैं क्या निकाल लूंगा, f ऑफ x1 निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, पुट कर दूंगा, क्या पुट कर दूंगा, x की जगह में x1। तो चलिए, तो ये हो जाएगा f ऑफ x1, x की जगह में x1 पुट किया तो हो गया f ऑफ x1, और यही अपने को निकालना है। तो चलिए, f ऑफ x1 इक्वल टू x1 का क्यूब माइनस 2 इंटू x1 माइनस 5। तो ये हो जाएगा f ऑफ x1, x1 की वैल्यू कितनी है 3, इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5। तो ये हो जाएगा f ऑफ 3 इक्वल टू 3 का क्यूब 27 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 5। तो ये हो जाएगा f ऑफ 3 इक्वल टू 27 माइनस 11 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11। तो ये हो जाएगा f ऑफ 3, या मैं बोलूं f ऑफ x1 कितना हो जाएगा अपना 16। तो f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 16। तो मैं यहां पास लिख देता हूं, कहां लिख दूं, यहीं पास लिखता हूं। चलिए, f ऑफ x1 की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 16। ठीक है, क्योंकि f ऑफ x1 की वैल्यू काम आएगी। ठीक, अब क्या निकाल लूंगा, अब निकालूंगा मैं f ऑफ x0, किसकी मदद से निकालूंगा, फंक्शन की मदद से निकाल लूंगा। तो पहले मैं फंक्शन लिखता हूं, क्या दिया है अपने को, फंक्शन है x³ माइनस 2x माइनस 5। क्या करूंगा मैं, पुट कर दूंगा, क्या x की जगह पे x0 पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा f ऑफ x0, यही अपने को निकालना है। तो ये हो जाएगा f ऑफ x0 इक्वल टू x0 का क्यूब माइनस 2 इंटू x0 माइनस 5। ठीक, तो ये हो जाएगा f ऑफ x0 कितना है, x0 है 2, तो f ऑफ 2 इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5। तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 5। तो f ऑफ 2 हो जाएगा, या मैं बोलूं f ऑफ x0 हो जाएगा अपना कितना, माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9, माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1। ये आ गया अपना क्या, f ऑफ x0। अब आप फॉर्मूला देखिए, x0 की वैल्यू अपने को पता है, x1 की वैल्यू पता है, f ऑफ x1 की वैल्यू अपन लोग ने निकाल ली, f ऑफ x0 की वैल्यू अपन लोग ने निकाल ली, सब आ गया है। बस अब क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है, और क्या निकाल लेना है, x2 निकाल लेना है। चलिए, तो फॉर्मूला में पुट करता हूं, ये हो जाएगा x2 इक्वल टू x0, x0 कितना है, x0 है 2 माइनस x1 कितना है 3 माइनस x0 कितना है, x0 है 2 इनटू f ऑफ x0 कितना है, f ऑफ x0 अपन लोग ने निकाला -1 अपॉन f ऑफ x1 कितना है, f ऑफ x1 है 16 माइनस f ऑफ x0 कितना है, f ऑफ x0 कितना है -1, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +1। ठीक है, सॉल्व करता हूं इसको, तो ये हो जाएगा x2 इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 2 1 इंटू -1 और 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 1 हो जाएगा 17। ये माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो x2 अपना निकलेगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 17। करता हूं कैलसी से, चलिए करता हूं 1 डिवाइडेड बाय 17, 1 डिवाइडेड बाय 17, ये कितना आया, ये आ रहा है 0.058। कितना आ रहा है 0.058।
ठीक है, तो x2 हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा 2 प्लस 0.058, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2.058। ये क्या निकल आया अपना, ये निकल आया अपना x2। तो चलिए यहां पास लिख देता हूं, x2 कितना आया अपना 2.058, x2 निकल आया। अब क्या निकालेंगे, x3 निकालेंगे। चलिए तो पॉज करके नोट करिए, फिर निकालते हैं x3 अपन। चलिए x2 अपन लोगों ने निकाल लिया है, कितना है x2 अपना 2.058। अब क्या निकालेंगे, x3 निकालेंगे। x3 निकालने के लिए भी आपको फॉर्मूला पता है, मैंने क्या बोला था आपको फॉर्मूला, अगर आपको ध्यान हो इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था अगर आपको x3 निकालना है, अगर आपको x3 निकालना है तो आप क्या रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे फॉर्मूला पे जहां जहां x0 दिखेगा उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे x2। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में मेरे को जहां जहां मुझे क्या दिख रहा है x0 दिख रहा है वहां पास मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा x2, तो क्या निकल आएगा x3 निकल आएगा। तो x3 इक्वल टू हो जाएगा, ये जहां जहां मेरे को x0 दिख रहा है वहां क्या रिप्लेस कर दूंगा x2 रिप्लेस कर दूंगा। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 माइनस x0 की जगह क्या लिख दूंगा x2 लिख दूंगा, अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 की जगह क्या लिख दूंगा, f ऑफ x0 की जगह लिख दूंगा f ऑफ x2 इनटू f ऑफ x2। जहां जहां x0 मुझे इस फॉर्मूला पे दिख रहा है वहां वहां मैंने क्या पुट कर दिया, x2 पुट कर दिया। जैसे ही x2 पुट कर दिया तो मुझे x3 का फॉर्मूला मिल गया। तो मुझे x2 पता है, अपन लोग ने निकाला है, x1 पता है, अपन लोग ने निकाला है, और क्या पता है, और कुछ नहीं पता। अपन लोग को f ऑफ x1 भी पता है, f ऑफ x1 भी निकाल लिया है। अपन लोग को सिर्फ चाहिए क्या, f ऑफ x2, और वो हम कैसे निकाल लेंगे, वो हम फंक्शन की मदद से निकाल लेंगे। कैसे, ये रहा फंक्शन, हम लोग को जहां जहां x दिख रहा है वहां x2 पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा f ऑफ x2 इक्वल टू x की जगह क्या पुट कर देंगे x2 का क्यूब माइनस 2 इंटू x2 माइनस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा f ऑफ x2, x2 की वैल्यू पता है अपने को कितनी है 2.058 इक्वल टू x2 की जगह क्या पुट कर देंगे 2.058 का क्यूब माइनस 2 इंटू x2 कितना है 2.058 माइनस 5। ठीक, चलिए तो इसको सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा f 2.058 या मैं कहूं क्या f ऑफ x2 कहूंगा, x2 की वैल्यू तो ये है, तो f ऑफ 2.058 कहूं या मैं f ऑफ x2 कहूं, कितनी आएगी निकालता हूं 2.058 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.058 माइनस 5, ये कितना आया, ये आया माइनस 0.399। ठीक है, ये कहने की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई f ऑफ x2 की। अब अपने को सब पता है, f ऑफ x1 पता है, f ऑफ x2 पता है, x2 पता है, x1 पता है। इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, x3 की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा x3 इक्वल टू x2 कितना है, x2 है अपना 2.058। ठीक है, x1 कितना है, x1 है 3 माइनस x2 कितना है 2.058 इनटू f ऑफ x2 कितना है, f ऑफ x2 अपन लोग ने निकाल लिया माइनस 0.399 है, माइनस 0.399 अपॉन f ऑफ x1, f ऑफ x1 कितना है 16 है, माइनस f ऑफ x2 कितना है माइनस 0.399, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 0.399। सॉल्व करता हूं इसको, शायद ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको रब करता हूं। ठीक है, इसको रब करता हूं, मैं यहां पास सॉल्व करता हूं। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, x3 अपना हो जाएगा x3 इक्वल टू 2.058। ठीक, ये हो जाएगा 3 माइनस 2.058 करता हूं पहले, 3 माइनस 3 माइनस 2.058। ठीक है, ये कितना आया, ये आ रहा है 0.942 अपॉन 16 प्लस 0.3999 करता हूं
16 प्लस 0.399, ये आ रहा है 16.399 इनटू क्या इनटू है माइनस 0.399। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करता हूं, बीच में लगा था माइनस, तो x3 इक्वल टू 2.058। ठीक है, इसको इनटू करता हूं, ये हो जाएगा 0.942 इनटू माइनस पे 0.399, तो ये आ रहा है अपना माइनस, एज इट इज माइनस माइनस प्लस, ये आ रहा है अपना माइनस 0.375, तो माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 16.399। तो x3 अपना जो निकलेगा वो निकलेगा 2.058 प्लस, इसको सॉल्व करता हूं, 0.375 डिवाइडेड बाय 16.399, ये कितना आया, ये आया 0.022। तो x3 अपना जो निकल के आएगा वो क्या आएगा 2.058 प्लस 0.022, कितना आया, ये आया अपना 2.08। x3 की जो वैल्यू आई अपनी वो आई 2.08। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर अपन लोग क्या करते हैं x4 निकालते हैं। यहां पास में लिख दूं पहले, x3 इक्वल टू कितना आया, x3 2.08। ठीक, पॉज करके नोट करिए पहले। चलिए x2 निकाल लिया अपन ने, x3 निकाल लिया, लेकिन पॉइंट के बाद अभी दो डिजिट सेम नहीं हो रही, एक ही डिजिट सेम है 0 0। तो अब अपन लोग क्या निकाल रहे हैं, x4 निकालेंगे और फिर देखेंगे पॉइंट के बाद दो डिजिट सेम हुई है कि नहीं, अगर नहीं होगी तो आगे निकालेंगे। तो x4 का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर आपको x4 निकालना है तो आप रिप्लेस कर दीजिएगा। क्या रिप्लेस कर देंगे अपन, x0 की जगह x3 रिप्लेस कर देंगे। जहां जहां हमको यहां पास इस फॉर्मूला में हमको x0 दिखेगा वहां पास हम लोग x3 रिप्लेस कर देंगे, तो कहे का फॉर्मूला बन जाएगा x4 का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x4 इक्वल टू x0 की जगह क्या रिप्लेस करेंगे x3 माइनस x1 माइनस x0 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे x3 इनटू f ऑफ x0 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे x3 अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे x3 रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा f ऑफ x3। ठीक, तो ये कहे का फॉर्मूला बन गया, ये अपना फॉर्मूला बन गया x4 का। हमारे पास x3 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू है, अपने पास f ऑफ x1 की भी वैल्यू है, लेकिन अपने पास f ऑफ x3 की वैल्यू नहीं है। तो f ऑफ x3 की वैल्यू हम किससे निकाल लेंगे, इस फंक्शन से निकाल लेंगे। और जब f ऑफ x3 की वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यू अपने को पता ही है, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, x4 की वैल्यू आ जाएगी। और अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट रिपीट हुए तो वही अपना क्या रहेगा आंसर। तो चलिए सबसे पहले क्या करता हूं, मैं निकालता हूं f ऑफ x3। तो मुझे क्या दिया है fx कितना है x क्यूब माइनस 2x माइनस 5, क्या है मेरे पास fx है। तो मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा, क्या x की जगह क्या पुट कर दूंगा x3 पुट कर दूंगा। तो अपना क्या निकल आएगा f ऑफ x3, इस x की जगह जहां जहां मुझे यहाँ x दिख रहा है वहां पास मैंने x3 पुट किया, तो f ऑफ x3 ये हो गया और मुझे f ऑफ x3 निकालना है। ठीक, तो ये हो जाएगा x की जगह क्या पुट कर दूंगा x3 का क्यूब माइनस 2 इंटू x की जगह क्या पुट कर दूंगा x3 माइनस 5। ठीक, तो ये हो जाएगा f ऑफ x3 की वैल्यू कितनी है 2.08 इक्वल टू 2.08 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.08 माइनस 5। तो ये आएगा अपना f ऑफ 2.08 या मैं कहूं f ऑफ x3 की तो वैल्यू है 2.08, या मैं कहूं f ऑफ x3 कितना आएगा, निकालता हूं इसको किसमें, कैलसी में। क्या दिया है 2.08 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.08 माइनस 5, ये आया अपना माइनस 0.16। ठीक, कितना आया अपना f ऑफ x3 आया अपना माइनस 0.16।
ठीक है, चलिए f ऑफ x3 भी अपन लोग का निकल आया और बाकी वैल्यू अपने को दी ही है, इस फॉर्मूला में पुट करते हैं और अपना x4 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा x4 इक्वल टू x3 कितना है 2.08, ठीक, माइनस x1 कितना है, x1 है 3, माइनस x3 कितना है 2.08 इनटू f ऑफ x3 कितना निकाल लिया अपन लोगों ने, -0.16, ठीक है, अपॉन f ऑफ x1। देखता हूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं, आ तो रहा है, ठीक। अब क्या पुट करूंगा, f ऑफ x1 अपना कितना आया था 16 आया था, माइनस f ऑफ x3 कितना आया था -0.16, तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.16, ठीक है। तो इसको सॉल्व करता हूं, यहां सॉल्व करता हूं, वहां शायद नीचे आपको दिखे नहीं, इसको रब करता हूं, पॉज करके आप ये पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो x4 हो जाएगा अपना 2.08 माइनस, इसको सॉल्व करता हूं सबसे पहले, कहां गया कैल्सी कहां है, ये रहा, क्या 3 माइनस 2.08 करता हूं, 3 माइनस 2.08, तो ये कितना आया, ये आया 0.92 इनटू माइनस 0.16 अपॉन, इसको भी ऐड कर देता हूं, तो 16 प्लस 0.16, तो ये कितना आया 16.16, ठीक। आगे सॉल्व करता हूं, चलिए, तो ये हो जाएगा x4 इक्वल टू 2.08 माइनस, इसको इनटू करता हूं, तो ये हो जाएगा 0.92 इनटू माइनस 0.16 कितना आया, ये आया -0.14, तो माइनस आया कितना 0.147 अपॉन 16.16, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं ये यहां प्लस लगा देता हूं, इसको हटाता हूं, तो x4 हो जाएगा अपना 2.08 प्लस, इसको सॉल्व करता हूं, डिवाइड करता हूं, 0.147 डिवाइडेड बाय 16.16 कितना आया, ये आया 0.0009, ठीक है। तो x4 हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा x4 2.08 प्लस 0.0009 कितना आया, ये आया अपना 2.080, क्या आया अपना x4, तो सबसे पहले मैं यहां पास लिखूं x4 इक्वल टू 2.080 और यही अपना क्या है आंसर। क्यों आंसर है, आप देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट और इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट, दोनों क्या है सेम है। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट सेम हो जाए तो वहीं पास हम लोग को रुक जाना है और वही क्या है अपना आंसर। तो ये रहा अपना क्या आंसर 2.080, ये क्या रहा अपना आंसर। पॉज करके नोट करिए, एक बार इसको अपने से लगाइए और फिर अपन लोग एक लेक्चर और लेंगे, वहां पास भी 2 क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, तो आपका ये टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो पॉज करके नोट करिए और प्रैक्टिस करिए।